सो गाइस यार फाइनली यहाँ पे एयरटेल आप लोग देख सकते हो, एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, और 25% कैशबैक आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, जो कि ये काफी टाइम पहले ही लॉन्च हो गया था। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें सभी कार्ड्स की तरह अवेलेबल नहीं था। जैसे कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड देख सकते हो आप लोग, अमेजॉन क्रेडिट कार्ड देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों ही है। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इसमें ये आपको ऐसे अवेलेबल पब्लिकली, जैसे अभी यहाँ पे आपको शो हो रहा है बैनर इसका एक्सिस बैंक की ऑफिशियल साइट में, ठीक है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बहुत इजी, ठीक है। तो अभी ये सभी के लिए अवेलेबल हो चुका है। लेकिन इसके बेनिफिट क्या क्या है और आपको इसमें एनुअल फीस क्या लगने वाली है, ज्वाइनिंग फीस क्या लगने वाली है, वो सबके ऊपर हम बात करेंगे। और इसको ये अभी सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है अप्रूवल इसका सबसे ज्यादा है अभी के टाइम पे, इसीलिए इन्होंने अप्रूवल भी सही दे रहे हैं इसका ये, और अभी के टाइम पे ये इन्होंने पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल कर दिया है। पहले ऐसा था कि जिनको ऑफर मिलता था, तो जैसे आप लोग पहले नॉर्मल कोई भी क्रेडिट कार्ड ले पाते थे, तो वैसे ही अब इन कार्ड की तरफ भी आप भी उनको भी ले पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एक बात तो कंफर्म है कि सबसे ज्यादा अभी अप्रूवल जो एक्सिस बैंक की तरफ से दिया जा रहा है वो एयरटेल क्रेडिट कार्ड के ऊपर दिया जा रहा है, ठीक है। एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड के ऊपर दिया जा रहा है। तो अभी हम इसकी ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फी क्या है, बेनिफिट और इसके जो है चार्जेस की बात करेंगे, ठीक है। तो वेलकम बेनिफिट, अगर हम सबसे पहले बात करें वेलकम बेनिफिट की, जैसे आपका कार्ड अप्रूवल हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एक तो अमेजोन का वाउचर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, 500 रुपये का। तो और यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपको लेकिन 30 दिन के अंदर में एक ट्रांजेक्शन करनी होगी जब आपको कार्ड इशू हो जाएगा। उसके यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन है कि आपको वहाँ पे ऑन फर्स्ट ट्रांजेक्शन मेड विद इन फर्स्ट 30 डेज ऑफ कार्ड इशूएंस, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 30 डेज पे आपको, जब आपका कार्ड इशू हो जाए तब आपको यहाँ पे स्पेंड करने पे 500 रुपीज का अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा, जो कि आपका ज्वाइनिंग फीस या फिर एनुअल फी जो भी है उसमें से कवर हो जाएगा। और एनुअल फी विवोक का क्या है वो भी हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। कैशबैक बेनिफिट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 25% कैशबैक ऑन एयरटेल मोबाइल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एयरटेल मोबाइल ब्रॉडबैंड वाईफाई एंड डीटीएच बिल पेमेंट पे वाया थैंक्स एयरटेल थैंक्स ऐप, ठीक है। तो अगर एयरटेल थैंक्स ऐप जो है वहां से आप लोगों को पता होगा, मोस्टली लोगों को वहां से आप लोग अगर करते हो स्पेंड, ठीक है, इन चीजों में, इन कैटेगरीज पे, तो आपको यहाँ पे 25% का कैशबैक देखने को मिलता है, ठीक है। 2-4% का नहीं। नॉर्मली इन चीजों पे रिचार्जेस पे ज्यादातर क्रेडिट कार्ड तो देते ही नहीं है, पहली बात तो ये है। जैसे कि यहाँ पे और भी बहुत सारे कार्ड मेरे पास हैं, बट ये कार्ड्स पे कोई भी यहाँ पे कुछ कार्ड्स पे 1% मिलता है, कुछ कार्ड पे आपको जो है कुछ भी देखने को नहीं मिलता है इन रिचार्ज पे या फिर ये यूटिलिटी बिल पेमेंट पे, इन चीजों पे, ठीक है। यहाँ पे 10% कैशबैक ऑन यूटिलिटी बिल पेमेंट पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारे एक्स्ट्रा ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा एयरटेल थैंक्स ऐप से, ठीक है। और यहाँ पे 10% कैशबैक ऑन स्विगी, जोमेटो एंड बिग बास्केट पे आपको 10% का कैशबैक जो है देखने को मिलेगा। 1% कैशबैक ऑन ऑल अदर स्पेंड्स पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हर कार्ड में होता है, ज्यादातर कार्ड्स में 1% का कोई भी अदर ट्रांजेक्शन पे आपको 1% जो है क्रेडिट कार्ड की स्पेंड पे 1% कैशबैक जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे आप लोग को देखो मेंशन है, ठीक है। कैशबैक आपको वैसे ही मिलेगा जैसे हर एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। कैशबैक आपको डायरेक्ट आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट पे आपको वहां पे मेंशन करके दिखाया जाएगा, और क्रेडिट कार्ड में जो भी आपका यूज हुआ रहेगा वहां पे वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, और उतना पैसा कम हो जाएगा जो आपके बिल नेक्स्ट मंथ जो बिल बन के आता है, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। और अगर हम यहाँ पे लॉन्च एक्सेस की बात करें तो आप लोग देख सकते हो एंजॉय 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च विजिट टू सिलेक्ट एयरपोर्ट लॉन्जेस विद इन इंडिया, ठीक है, पर कैलेंडर ईयर विद योर एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ऑन मिनिमम स्पेंड्स ऑफ INR 50,000 इन प्रीवियस 3 मंथ्स। तो यानी कि पिछले 3 मंथ में आपने अगर 50,000 से ऊपर की या फिर 50,000 स्पेंड किए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पर कैलेंडर ईयर में आप लोग 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस जो है वो ले सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। खास बात आपको यहाँ पे मैं एक और चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो रहेगा प्राइमरी कार्ड होल्डर शुड बी बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 70 ईयर, यानी कि 18 से 70 ईयर के बीच में है। और जैसे पहले बहुत से कार्ड्स में रहता है 21 साल, 23 साल, 27 साल, 28 साल ऐसा रहता है, लेकिन इसमें आपको 18 ईयर्स अबव होना चाहिए, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें हैं, और वो इंडिया का रहने वाला होना चाहिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे देखो यार दूसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है, यहाँ पे वो सारी चीजों के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। देखो अगर आप लोग इनकम प्रूफ लगता है, कई बार लगता है, जैसे कि अगर आप लोग अगर सैलरीड हो तो सैलरीड वालों को पे स्लिप वगैरह लगेगी, सारी चीजें, ठीक है। और अगर
आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेसमैन वाले हो तो उसमें आपको ITR रिटर्न कॉपी ITR लगेगी, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी लगेगी। यहाँ पे आप लोग क्लियरली मेंशन भी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट वही लगेंगे आपके, पैन कार्ड, फोटोकॉपी, कलर फोटोग्राफ, लेटेस्ट पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, IT रिटर्न कॉपी एज प्रूफ ऑफ इनकम, ठीक है, रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, इनमें रेजिडेंट प्रूफ में आपको ये सारी चीज़ चल जाएंगी, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, ये सब चल जाएंगी। वैसे मोस्टली ये सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपकी जो है आधार पेन से कि पैन का आधार की तो OTP बेस्ड हो जाता है KYC, और पैन कार्ड की आपकी वीडियो कॉलिंग पे जो वीडियो KYC होती है उस पर आपको एक सिग्नेचर करना रहता है प्लेन पेपर पे रख के, और दूसरा जो है आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, वो आप दिखा सकते हो ओरिजिनल, ठीक है, सामने ऐसे कि ये रहा मेरा पैन कार्ड। तो उस तरीके से आप लोगों का वो हो जाता है। और इनकम की बात में करूँ तो इनकम ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है कि वो लोग मांग लें, सिविल बेस पे आपको वो दे देते हैं कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ का भी दे रखा है इन्होंने, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार, पैन, इनमें से कुछ भी चलेगा। ये तब की बात है जब ये खुद अगर इनका कोई एजेंट आपके घर पे आके जो है ये सब चीज़ें मांगता है तो वहाँ पे देना पड़ सकता है आपको, ठीक है। अगर वीडियो KYC कंप्लीट हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम फीस पे चले जाते हैं, ठीक है। फीस क्या है इसकी, फी एंड चार्जेस क्या क्या है, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ज्वाइनिंग फीस आपकी देखो, प्राइमरी कार्ड की क्या है 500, प्राइमरी कार्ड मतलब जो आपको कार्ड मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी कार्ड यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि ज्वाइनिंग फीस एड ऑन कार्ड की वेव्ड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आप हो प्राइमरी कार्ड होल्डर हो, जो आप पहली बार कार्ड ले रहे हो उसका ही चार्ज लगेगा। अगर आप एड ऑन कार्ड लेते हो कोई फैमिली मेम्बर्स के लिए, उसके बाद उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता, और कार्ड्स में भी इनके नहीं लगता है, और ज़्यादातर क्रेडिट कार्डों में नहीं लगता है वो चार्जेस, ठीक है। एनुअल फ़ी की अगर बात करें हम प्राइमरी कार्ड की, ये तो होगी हमारी ज्वाइनिंग फीस, ठीक है, ये फर्स्ट वाली ज्वाइनिंग फी होगी। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे आप लोग देख सकते हो ये आपकी है एनुअल फी। एनुअल फीस आपकी रहने वाली है यहाँ पे, एनुअल फी 500 रुपीज़ लगेगी, लेकिन वो सेकेंड ईयर से लगेगी, ठीक है। सेकेंड ईयर यानी कि जैसे कि अभी आपकी ज्वाइनिंग फी लग गई, ठीक है, ज्वाइनिंग फीस लगी 500 रुपीज़। जैसे आप कार्ड एक्टिवेट करोगे वैसे ही ज्वाइनिंग फीस आपको पे करनी पड़ेगी वहाँ पे। वो फर्स्ट वन टाइम रहती है, क्योंकि उसके बाद कभी नहीं लगेगी। ज्वाइन आपने जब किया तब वन टाइम लगेगी, बस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये अगर आप लोग मैंने आपको जैसे कि अभी दिखाया था अमेजोन के फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे आपकी 30 डेज़ के अंदर अगर आप लोग फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है 500 का अमेजोन गिफ्ट कार्ड, तो ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू बैक आप कह सकते हो, ठीक है, वो आपको 500 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो ये तो इसको तो हटा ही दो, ये कोई चार्ज नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे एनुअल फी की बात करें तो वो है 500 सेकेंड ईयर से लगेगी, जो कि अब ज्वाइनिंग फीस लग चुकी है, आपको उसका अमेजोन गिफ्ट कार्ड मिल गया तो अब कोई फी नहीं लगेगी। एनुअल फीस आपको लगेगी अगले साल से, जब ये ईयर एंड हो जाएगा अगले ईयर से आपको लगने स्टार्ट हो जाएगी, तब आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन वो पे भी तब करना पड़ेगा जब आप इतना स्पेंड नहीं कर पाओगे तब, ठीक है। एनुअल फी वेव्ड ऑफ ऑन एनुअल स्पेंड्स ग्रेटर देन RS 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ अगर आप लोग स्पेंड कर लेते हो एक साल में, ठीक है, तो आपको वहाँ पे कोई भी जो है फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये भी है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो वो एक अलग बात है, ठीक है, क्योंकि आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि एक एक चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी मेरे को, सारी चीज़ें, उस हिसाब से आप अपना कार्ड जो है अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे 2 लाख रुपए में आपकी फ़ी वेव हो जाएगी, 2 लाख रुपए आपने स्पेंड कर लिए, लेकिन वो कहाँ पे नहीं करने हैं, मतलब कहाँ पे नहीं करने नहीं, वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे 2 लाख में काउंट नहीं होंगे, वो स्पेंड 2 लाख के स्पेंड में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि रेंट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे कोड भी दिख रहे होंगे आपको कुछ, ठीक है। रेंट ट्रांजेक्शन जो कि है, जो रेंट पेमेंट करते हैं लोग, वो काउंट नहीं होगी। एंड वॉलेट लोड ट्रांजेक्शन वो नहीं होगी, जैसे आप किसी भी वॉलेट पे रिलोड करते हो अमाउंट, ठीक है, इसका क्रेडिट कार्ड का, तो वो भी काउंट नहीं होंगी। विल नॉट बी एलिजिबल फॉर स्पेंड्स काउंट इन अवेलिंग एनुअल फी वेवर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एनुअल फीस कार्ड वो तो होगी वेव्ड। ये आपको एड ऑन कार्ड में ना तो ज्वाइनिंग फीस पड़ेगी कोई, ना कोई एनुअल फी पड़ेगी। कार्ड रिप्लेसमेंट फीस या फी यहाँ पे आपको हमेशा नील ही रहती है, ठीक है। मैंने भी यहाँ पे जब एक बार कार्ड रिप्लेस किया था फ्लिपकार्ट का तो कोई उसमें चार्जेस नहीं पड़े थे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे कार्ड रिप्लेसमेंट फीस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एड ऑन कार्ड पे 100 रुपये लगेगी, ठीक है। अगर आप पहली बार एड ऑन कार्ड करोगे उस पर नहीं, अगर वो खो गया या उसकी डिटेल लीक होगी या कुछ भी हो गया तो उसके बाद आप उसको रिप्लेस करोगे तो आपको 100 रुपये लगने वाला है, ठीक है।
और यहाँ पे आप लोग कैश पेमेंट फ़ी यहाँ पे आपको लगने वाली है 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ है। डुप्लीकेट स्टेटमेंट, जो कि मतलब डुप्लीकेट स्टेटमेंट का मतलब है जैसे एक स्टेटमेंट ये खुद ही देते हैं आपको, उसके बाद अगर आपको फिर से चाहिए स्टेटमेंट तो वो उसकी फ़ी कोई नहीं लगने वाली है। यहाँ पे सारे वेव्ड हैं, ठीक है, कोई भी SMS हो चाहे कुछ भी हो, चेक फ़ी, यहाँ पे सारी चीज़ें सारी फ्री है। ट्रांजैक्शन अलर्ट, SMS सब फ्री है। बैलेंस इंक्वायरी चार्जेस वेव्ड है पहले से ही, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंस चार्जेस, और यहाँ पे रिटेल परचेस एंड कैश पे वो तो लगती ही है, ठीक है, हर कार्ड पे लगती है। यहाँ पे पर मंथ कितना लगेगा, 3.6% पर मंथ लगेगा। और यहाँ पे पर एनम आप देख सकते हो 52.86% है, ठीक है। अब देखो, अब बात आ गई है लेट पेमेंट फ़ी की, ठीक है, ठीक है। अब किस किस लेट पेमेंट, मतलब कौन कौन से में कितने में लेट पेमेंट फ़ी में आपको जो है फ़ी जो है लगने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आपके यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हो आप लोग, नील इफ टोटल पेमेंट ड्यू इज लेस देन 500। तो यहाँ पे अगर 500 या उससे नीचे क्या पेमेंट है तो उसमें कोई भी फी आपको नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो RS 500 इफ टोटल पेमेंट ड्यू इज बिटवीन RS 500 से लेके अगर 5000 के बीच में है, ठीक है, तो इतना पड़ेगा। और 750 रुपये पड़ेगा आपको 5000 से लेके 10,000 रुपये के बीच में, अगर इतनी पेमेंट आपकी जो है ड्यू है, ठीक है। और यहाँ पे 1200 रुपये तब पड़ेगा जब आपकी ग्रेटर देन RS 10,000 से ऊपर की होगी, तो ठीक है। कैश विड्रॉल फी आप लोग देख सकते हो, मिनिमम RS 500 अप टू 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉल अमाउंट। तो ये चीज़ें कभी मत करना, कभी भी। अगर क्रेडिट कार्ड लेना है तो अपने बेनिफिट के लिए लो, बेनिफिट लो। कहीं पे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, उसमें कोई ऑफ चल रहा है, इन चीज़ों के लिए आप कार्ड यूज़ कर सकते हो। कोई दूसरे कार्ड भी अगर यूज़ करते हो तो कभी भी कैश विड्रॉल या फिर ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कार्ड मत लो कभी भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनमें तो आपको फिर देखो ओवर लिमिट फ़ी भी आपको देख सकते हो, मिनिमम 500 अप टू 2.5% ऑफ, मतलब मिनिमम 500 तो पड़ेगी पड़ेगी, चाहे ये हो या फिर चाहे ये हो, चाहे आप कितना भी निकालो, मिनिमम आपको 500 रुपये पड़ेगी। और अगर आपने बहुत बड़ी अमाउंट की निकाल रखी है तो 2.5 के हिसाब से आपको जो है लगेगा। और यहाँ भी नीचे भी सेम है, ओवर लिमिट में भी आपको यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो ओवर लिमिट में भी आप लोग देख सकते हो, मिनिमम 500 अप टू 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट। बाकी देखो यार, जितनी भी चीज़ों जो भी एक बेसिक रहती है यूज़ लोगों के जितने रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं, आप लोग खुद भी देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, ये दिखा देते हैं आपको ये भी, ठीक है। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फ़ी आपको देखने को मिलती है यहाँ पे 3.50% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू, ठीक है। ये तो चलो, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, हमें यहाँ पे रिवॉर्ड फी, रिडम्पशन फीस कुछ भी नहीं लग रही है, नो, बिल्कुल, ठीक है। कोई भी अगर जो रिवॉर्ड आपको मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट, उसको अगर आप रिडीम करते हो तो उसमें कोई फी उसके ऊपर नहीं लगने वाले। अब देखो वैल्यू चार्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग देखो, अगर नॉर्मली अगर आप लोग 2 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हो, साल में 2 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हो, मिनिमम जितना भी है, मिनिमम अगर 2 लाख भी करते हो इस कार्ड के थ्रू, ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या क्या बेनिफिट देगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक्टिवेशन बेनिफिट मिल रहा है 500 रुपीज़ का, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे एनुअल स्पेंड में यहाँ पे देखो, बिल पेमेंट पे अगर 12,000 रुपये अगर आप लोग कम से कम खर्च कर लेते हो तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, बेनिफिट कितना मिल रहा है, 3,000 रुपये का। तीसरे नंबर पे आप लोग देख सकते हो नॉन टेलीकॉम स्पेंड वाया एयरटेल थैंक्स से ऐप पे, अगर आप लोग वहाँ से करते हो 30,000 रुपये स्पेंड, तो यहाँ पे भी 3,000 रुपये आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। और परचेज करते हो आप लोग यहाँ पे स्विगी से, तो यहाँ पे 10% मिल रहा है, यानी कि 1,500 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे परचेज फ्रॉम बिग बास्केट 10%, 1,500। परचेज फ्रॉम जोमेटो यहाँ पे 15%, 10%, यहाँ पे 15,000 का 1,500। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है आपको, वो तो सभी में मिलता है, खैर इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अदर स्पेंड पे 1% मिल रहा है आपको। यहाँ पे टोटल आप लोग अगर इस हिसाब से 2 लाख रुपए इतना खर्च करते हो, 93,000 रुपये भी अगर खर्च करते हो इससे, तो यहाँ पे 930 रुपये आपको ये मिल रहा है। तो भाई, जब आपने ये वैल्यू चार्ट भी देख लिया है, ठीक है, लेकिन आपको जो भी जितनी भी मैंने कैटेगरीज पे जितने भी परसेंट का यहाँ पे जो बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा था अभी तक, जो मैं दिखा रहा था आपको, इसमें क्या है, आप मैक्सिमम जो है महीने में सिर्फ 500 रुपये ही जो है अर्न कर पाओगे, मतलब 500 रुपये सेव कर पाओगे। अगर आपका जो है जो भी बिल है, जो भी आप रिचार्ज करते हो, वो अगर इसके अंडर में अगर आप लोग 500 रुपये का जो है वहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। तो ईजिली आपको यहाँ पर
अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और डायरेक्ट लिंक से आप लोग जाके इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोग इस पेज पे पहुंच जाओगे और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ आर यू एन एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक कस्टमर। तो यहाँ पे आप लोग अगर पहले से हो येस कर लेना, या फिर नहीं हो तो नो कर लेना। ठीक है, जैसे कि मैं नहीं हूँ, नो पे क्लिक कर लूंगा। बाकी वही अपनी सेम बेसिक सी डिटेल यहाँ पे आपको डाल लेनी है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर, पिन कोड, यहाँ पे नेट एनुअल इनकम और यहाँ पे इंटर कैप्चा जो भी है वो सारी चीज़ डाल के आपको नेक्स्ट कुछ और डिटेल फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका अप्रूवल है या फिर नहीं होगा। जो भी होगा आपको 1 दिन के अंदर बता दिया जाएगा। कभी कभी जल्दी भी बता देते हैं, लेकिन यही इसका प्रोसेस। ठीक है, बाकी अगर यहाँ से हो जाता है कंप्लीट और वीडियो की वैसी हो जाती है तो आपको कार्ड मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेट है इसका आज के टाइम पे, तो आप लोग जाके अप्लाई करो और एंजॉय करो गाइस। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।